अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ्स। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम मरगुज़ार गए हुए थे और वहाँ से ट्रेडिशनल चीज़ें लेनी थी हमने, तो वो हमने ली थी। तो जो शॉल्स वगैरह थी वो तो मामा ने बैग में रख दी थी, तो मैं वो नहीं दिखा पाई। और ये ज्वेलरी जो थी ये मैंने ली थी। और यहाँ पे ये वाली माथा पट्टी आपको लग रहा है, इसके ऊपर से जो बिंदी है वो अंदर की तरफ गई हुई थी और मुझे नहीं पता चला था, तो मैंने नेकलेस समझकर ले ली थी। और ये दोनों माथा पट्टियाँ ही थी और साथ में मैंने इयररिंग्स लिए थे और रिंग ली थी एक मैंने। तो ज़्यादा बड़े वाले इयररिंग्स मैंने ख़ुद नहीं लिए थे क्योंकि मैं वो नहीं पहन सकती, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी होते हैं। तो वैसे तो मैंने इस तरह के जो मैंने इयररिंग्स लिए ये भी मैं नहीं पहनती, मैं सिंपल से ऐसे स्टड्स वगैरह पहन लेती हूँ। तो ख़ैर मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि वो ट्रेडिशनल थे और यही सोच के लिए थे कि कोई इवेंट वगैरह हो सकता है। तो इसके बाद ये यहाँ पर हम लोग आए हुए थे मिंगोरा में। यहाँ पे हमने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स लेते हैं क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ की जो आप कह सकते हैं कि ख़ास बात और ख़ास चीज़ जो ख़ास सौगात जो होती है वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, बस छोटे-छोटे क्लिप्स बनाती गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर हम आए थे, इसको यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने ये नाम दिया हुआ है छोटा कालाम। तो यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पे रिवर से एक छोटी कैनाल टाइप आप कह सकते हैं वो साइड से निकाली हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने जो रेस्टोरेंट था पास, उन्होंने अपनी टेबल और चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी। तो हम यहाँ पर बैठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। चेयर्स पर हम बैठे हुए थे और नीचे पाँव से पानी गुज़र रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी सिस्टर्स को तो डर भी लग रहा था कि ये ना हो कि पानी में कोई चीज़ हो और वो ऐसे गुज़रते हुए उनके पाँव पर ऐसे बाइट कर ले या जो भी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे ऐसा था कि कोई पत्ता वग़ैरह भी अगर गुज़रता था ना, तो मेरी सिस्टर के पाँव पे लगा तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ आ गई हो और उनके पाँव के पास आ गई हो। जिस साइड से हम बैठे हुए थे उस साइड से तो पानी इतना गहरा नहीं था, मगर ये दूसरी जो साइड थी इधर काफ़ी गहरा पानी था। तो इस वजह से मेरी मम्मा हमें बार-बार रोक रही थी कि दरमियान में मत जाना और ज़्यादा आगे मत जाओ। तो वो यही कही जा रही थी कि जिस साइड पे बैठे हुए हो उसी साइड पे रहो, इधर-उधर मत हो। इस वजह से हम लोग ज़्यादा उस साइड पे गए भी नहीं थे और वैसे हमें ये भी डर था कि हमारे कपड़े भीग जाएँगे, इस वजह से भी हम उस साइड पे नहीं गए थे। इस पानी में चलते हुए वैसे तो मज़ा आ रहा था, मगर इसमें छोटी-छोटी बजरी टाइप जो होती है वो पड़ी हुई थी, तो वो पाँव पर लग भी रही थी। तो इस वजह से ज़्यादा तो हम लोग इसमें पानी में फिर चले नहीं थे, बैठे रहे थे हम और एंजॉय करते रहे थे। तो हमारे साथ-साथ आप भी इस व्यू को और इस सीनरी को एंजॉय कीजिए। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. और यहाँ मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है कि जिस तरह से हम मज़े कर रहे थे इस पानी में। तो यहाँ पर एक और फैमिली भी आई थी और जो ही हम लोग पानी में से बाहर निकले तो वो लोग अंदर आ गए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ही चेयर्स लगी हुई थी और 2 टेबल्स लगी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ इसी साइड पे थोड़ा पानी नॉर्मल था, वरना दोनों तरफ से अगर जाते तो थोड़ा तेज़ पानी था, इसलिए और चेयर्स इन्होंने लगाई हुई नहीं थी यहाँ पर। Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. तो वहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम ये ऊपर आ गए थे और हम सोच रहे थे कि हम हाइकिंग करते हैं थोड़ी-सी। तो पहले तो हम गाड़ी में जाकर बैठे, मगर फिर हमारा प्लान चेंज हुआ और हम गाड़ी से उतरने के बाद हम हाइकिंग के लिए चले गए।
ये जो हम लोग इस साइड पे ठहरे थे इसके अपोज़िट साइड पे ही पहाड़ था, तो हमने सोचा कि वहाँ पर हाइकिंग करते हैं। लेकिन हमारा वो प्लान ऐसे ही रह गया, हमने कोई हाइकिंग नहीं की। उसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट चल के बताती हूँ कि क्या वजह थी। But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. I had a million different things to do, and every one of them includes. हम रोड क्रॉस करके उस साइड से जा रहे थे और हमने सोचा कि यहाँ पहाड़ पर हम जाते हैं, और हमारा पूरा प्लान था, पर हमारा वो प्लान ख़राब हो गया। जो आगे बढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो हमारा प्लान क्यों ख़राब हुआ था और किस वजह से ख़राब हुआ था। और वो वजह वैसे हमारे लिए काफ़ी थी कि हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वापस आ गए हम वहाँ से, क्योंकि इन चीज़ों से हमें तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आप लोगों को लगता हो या ना लगता हो इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी इस चीज़ों से डर लगता है, तो हम वापस आ गए थे। यही वो पहाड़ था जहाँ पे हमने सोचा था कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन हम फिर नहीं गए। तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से हमने ये प्लान कैंसिल किया। यहाँ पर एक बकरी मरी हुई थी और उसके पास एक स्कल पड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बोन्स पड़ी हुई थी, और वो बकरी थी ना, उसकी गर्दन, उसका हेड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हमें तो इस चीज़ से डर लगा, तो हमने कहा कि हम यहाँ पर नहीं जाते, और काफ़ी ज़्यादा इधर स्मेल भी थी। आई डोंट नो कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर था जिसने उसको मारा था या जो भी था, लेकिन जंगली जानवर भी अगर होता तो इतनी सारी बोन्स वहाँ क्यों पड़ी थी, जबकि वो साइड रोड के पास था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो लोगों ने वो चीज़ें वहाँ से हटाई क्यों नहीं। तो खैर वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे और ये रास्ते में सवात रिवर का व्यू था जो मैंने कैप्चर किया। काफ़ी बड़ा रिवर है वैसे ये, और इसी से ही छोटी छोटी कैनाल्स वगैरह निकाली हुई हैं लोगों ने, और एंजॉय करते रहते हैं लोग इसमें। और इस रिवर का जो व्यू था एक्चुअल में, वो हम एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे रिलैक्स रेस्टोरेंट है या होटल है, आई डोंट नो, मुझे सही से पता नहीं है। तो हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना तेज़ पानी था, मतलब यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसमें कोई बंदा गिरे तो बेचारा वो तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो लहरें थी, पहले तो ये जिस साइड पे हम ठहरे हुए थे ये बाउंड्री टाइप बनी हुई थी, तो ये पहले तो इस साइड से हो रही थी, मगर आगे जाके ये किनारे से बिल्कुल साइड पे हो रही थी, यानी अगर कोई इसमें अल्लाह ना करे कि गिर जाए तो वो सेंटर की तरफ होके जाएगा, वो साइड पर नहीं होगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से लहरें बन रही थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे, तो जो भी इसमें अगर गिरा तो उसको पत्थर लगे तो उसने तो बस उसका तो काम तमाम हो चुका। तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा वैसे एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, फैमिलीज़ के अलावा बाकी मेल भी आए हुए थे, यानी यहाँ के जो लोकल थे वो काफ़ी ज़्यादा इस व्यू को एंजॉय करते हैं और वो यहाँ पर आते हैं। तो हम भी यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, और ये रिवर के अपोजिट साइड्स पर ये इस तरह से रेस्टोरेंट बना हुआ था और यहाँ पर काफ़ी ही प्यारा व्यू था, तो मैंने सोचा कि मैं कैप्चर कर लूँ। तो मैं दोबारा से इस रिवर को कैप्चर कर रही थी, और रिवर में हमने एक सीन भी देखा था जो हमारे लिए तो काफ़ी खौफनाक था, मगर वो लोग जो थे वो लोकल थे, तो वो मज़े से एंजॉय कर रहे थे।
और मुझे तो वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे वो पागलपन लगा था, क्योंकि इसी तरह से लोग इसमें डूब जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, मगर लोग फिर भी नहीं सुधरते। टायर्स की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें हवा भरकर वो लोग उसके ऊपर बैठकर इस रिवर में से गुज़र रहे थे, और देखने में बहुत ही टेरिफाइंग था वो, जिस तरह से ये लोग जा रहे थे। और आप भी ये देखें कि मतलब इतना तेज़ पानी था मगर फिर भी इनको अपनी जानों की परवाह नहीं थी। मेरे लिए काफ़ी ये टेरिफाइंग था। तो ये था सनसेट का व्यू, जो रिवर के साथ साथ सनसेट का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत था। तो इसको मैंने कैप्चर किया। और ये नेचुरल ब्यूटी हमेशा कहाँ देखने को मिलती है, कभी कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में बंदा जाता है, और हर टाइम तो हर कोई फ्री नहीं होता कि जब भी प्लान किया और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले गए नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने। तो इसलिए जब भी इंसान आता है तो कोशिश करता है कि काफ़ी मेमोरीज़ बना ली जाएं और वो मेमोरीज़ साथ लेकर जाएं। तो हमने भी यहाँ काफ़ी मेमोरीज़ बनाई, और इस साइड पर हम आके हमने कहा कि कुछ पिक्चर्स बनवा लेते हैं हम। मैंने यहाँ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था क्योंकि इस टाइम पे नमाज़ का टाइम था, तो काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इस वजह से मुनासिब नहीं लगता था कि मैं वहाँ ज़्यादा कैप्चर करती। तो पिक्चर्स के लिए भी हमने फिर ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बनाई थी। ये हम ऊपर आए थे रिलैक्स होटल की जो फेमस आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम खाने के लिए। तो हम सबका प्लान था कि आइसक्रीम लेंगे, लेकिन फिर बाकी सबका प्लान चेंज हो गया और उन्होंने शेक ले लिया। मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं आइसक्रीम ही लूँगी, तो मैंने आइसक्रीम ली थी और चॉकलेट फ्लेवर लिया था मैंने, बहुत ही मज़े का फ्लेवर था और खूब इंजॉय किया था मैंने इस आइसक्रीम को, क्योंकि व्यू भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बग्स थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि वो बार बार ऊपर आ रहे थे और काटते भी थे। इस वजह से उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुई थी मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सारे भी हुए थे। तो उसके बाद हम वापस आ गए थे, तो ये वापसी की वीडियो है। तो इससे नेक्स्ट डे जो था उसमें हम गए थे वहाँ के जो मकामी लोग थे उनके घर पर। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया था और हमने उनका किचन यूज़ किया। मम्मा ने वहाँ पर कुकिंग की, क्योंकि पिकनिक के लिए हमारे पास तो कोई चीज़ें नहीं थी, तो वो एक टाइप की पिकनिक समझ लें कि वो हो गई। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पठान होते हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज़ लोग होते हैं और ज़िंदा दिल लोग होते हैं। उनकी मेहमान नवाज़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि पठान ही सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ होते हैं। बलोच भी होते हैं, लेकिन पठान मुझे लगता है कि बलोचों से ज़्यादा बढ़कर होते हैं, क्योंकि बलोचों में थोड़ा जेलसी फैक्टर होता है, लेकिन मैंने पठानों में ये चीज़ नहीं देखी बिल्कुल भी। तो हम लोग गए थे उनके घर पर और वहाँ पर मम्मा ने राइस बनाए थे और थोड़ी और कुकिंग की थी और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हमने एंजॉय किया था। तो अगर आप सब हमारा व्लॉग देख रहे हो तो दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाज़ी की थी। और मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा ही कैप्चर किया था, ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि किसी के घर पर जाएं और इस तरह से कैप्चर करें, तो उनको भी डिस्टर्ब करने वाला सीन होता है। तो हम नहीं चाहते थे कि हम उनको ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब करें। पहले भी हमने मतलब काफ़ी डिस्टर्ब किया कि हम उनके मेहमान बने, लेकिन वो सच में काफ़ी अच्छे लोग थे और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह उन्होंने ट्रीट किया था। तो ज़्यादा वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो इस वजह से नेक्स्ट डे का बस यही व्लॉग था और मैंने ये अपने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया।
तो मेरी सीरीज़ भी यहीं पर ख़त्म होती है सवात की ट्रिप की, क्योंकि इसके बाद हम लोग घर की तरफ आ गए थे और मैंने वो सब कैप्चर नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो और मेरे ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको जो सारे व्लॉग्स होंगे वो मेरे अपने घर के मिलते रहेंगे। तो मेरे घर के नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए थोड़ा सब्र कीजिएगा जब तक कि वो व्लॉग नहीं आता। तो उस व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।